तातो कहती है कहीं तुम्हें शुमिन से प्यार तो नहीं हो गया। टियाजन कहते हैं कुछ भी मत बोलो यार। तातो कहती है मास्टर और तुम दोनों को इतना संभालते तुम और रानी से प्यार नहीं करते हो क्या? तुम दोनों उनको इतनी टेंशन देते रहते हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ तातो। ऐसा लगता तो नहीं है। अगर मेरी मम होती है तो मैं उन्हें दूसरे के लिए कभी परेशान नहीं करती। अगर तुम दोनों चले गए तो मैं क्या करूँगी? टियाजन मेरे जाने से तुम्हें क्या होगा? तातो अगर तुम चले जाओगे तो तुम्हारे पेरेंट्स मुझ पर निगरानी रखेंगे और मेरे जीना हराम हो जाएगा। टियाजन जब तक मैं हूँ यहाँ खुलकर ज़िंदगी जी लो, फिर तुम्हारा भी जीना हराम हो जाएगा, फिर तुम भी भाग जाना। तातो प्लीज़ यहाँ से मत जाओ। टियाजन क्यों ना जाओ? तातो तुम गद्दार हो। रेन टियाजन तुम सच में गद्दार हो, सच में। तातो वहाँ से चलने लगती है, फिर सोनल आने लगती है तो तातो उनको देखकर छुप जाती है और टियाजन से बताती है कि बहू रानी आ गई है। और फिर सोनल टियाजन के पास आती है और कहती है टियाजन मैं तुम्हीं से बात कर रही हूँ। रेन टियाजन मैं तुम्हारी मॉम हूँ और तुम किसी गैर के लिए अपनी माँ के खिलाफ जाओगे? मैं जानता हूँ कि आप मेरी मॉम हैं, पर वो गैर लड़की भी मेरी पेशेंट है। आप मुझसे बड़ी भी हैं और फिट भी हैं, पर वो बीमार है और आप दोनों में से मुझे किसी को चुनना होगा तो मैं उसी को चुनूँगा क्योंकि वो बीमार है। जॉनलिन कहती हैं वो तुम्हारी पेशेंट है, तुम सिर्फ इसलिए परवाह करते हो या कुछ और बात है? सच सच बताओ। टियाजन कहता है अगर मुझसे शादी कर लूँगा तो उसके पेरेंट्स खुशी खुशी उसे मेरे पास छोड़ देंगे। जॉनलिन जब से तुम पैदा हुए हो जब से मैंने तुम्हें कभी उदास नहीं होने दिया है। तुम्हारी मर्जी का जो तुमने चाहा वो मैंने तुमने वो करने दिया है, पर तुम्हारे लिए गर्लफ्रेंड मैं ही चुनूँगी। टियाजन कहता है मम आप शायद भूल रही हैं, आपको जो पावर का स्कोप होता है वो आपसे स्टार्ट होकर डैडी पर ही ख़त्म हो जाता है, मेरे तक तो आता ही नहीं है। शोनलिन कहती है अब से मैं अपने पावर के शौक में तुम्हें भी रखूंगी। शिमिन यहाँ रह सकती है, तुम दोनों मेरी नज़रों के सामने रहोगे, मुझे सुकून रहेगा। टियाजन मम आप शांत हो ना, इसलिए आप घर की हेड हो। वो तो मैं हूँ। ये सीन यही खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं सभी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे होते हैं और तो कहती है कि कितनी खूबसूरत जगह है, बूढ़े लोग कितने स्ट्रांग होते हैं, मैडम और मास्टर को ही देख लो, इन्हें ट्रैवल करते कुछ नहीं होता और मैडम तो आंखें बंद करके सफ़र का मज़ा ले रही हैं। सोनल ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आदत हो चुकी है। एक बार तो ऐसा हुआ था मैं इनके साथ चेकअप पर गई थी और 1 महीने तक नहाई भी नहीं थी। तातो कहती से प्राउड होने वाली क्या बात है। तातो फुल मस्ती में होती है और गाड़ी में उछल करने लगती है। तातो फिर अचानक से शांत हो जाती है। तातो अपने पेरेंट्स को मिस करने लगती है। ये सीन यही खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं अभी जंगल की ओर बढ़ रहे होते हैं। टियाजन तातो से पूछता है कि तुम्हें वो गाना पसंद था? पर्सनैलिटी पे जाता नहीं है। तातो कहती है मैं अनाथ आश्रम में थी तो मुझे रात भर नींद नहीं आती थी। फिर एक रात एक केयर का आंटी ने मुझे अपनी गोद में उठाया और पूरे आंगन में उसी गाने को सुना के मुझे सुलाने लगी। मैं बाढ़ की वजह से अनाथ हुई थी, पर फिर भी जब भी मैं वो गाना सुनती हूँ तो वो मुझे पल याद आता है। उनके कंधे पर सर रख के सोई थी तो माँ के होने का एहसास सिर्फ वही था। फिर सभी धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर सभी वहाँ एक घर के अंदर पहुँच जाते हैं। कुछ देर बाद फिर सब लंच करने लगते हैं। डॉक्टर कहते तुम जानते हो इस डिश का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या है? एलिमेंट ये है कि इसको धीमी आंच पर पूरे 5 घंटे पकाया गया है। फिर गांव के लोग कहते हैं हम तुम्हारे मास्टर का शुक्रिया अदा करते हैं और तुम्हारे मास्टर बहुत ही महान इंसान है। तब से इन्होंने हमें खेती और जड़ी बूटियों के बारे में बताया है और खेती करना सिखाया है। जब से यहाँ कोई भूखा नहीं सोता और हम कमाई भी अच्छी कर लेते हैं। ये सीन यही खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं सियांत फिर सबसे आईडी कार्ड लेता है और कहता है मुझे आईडी कार्ड दे दो। फिर रुबिका के पास आता है कि तुम भी अपना आईडी कार्ड दे दो, मैंने दो मैं खुद को कर लूँगी। सियान कहता है तुम छुपाना क्या चाहती हो? अपना नाम, अपनी एज, अपने दिमाग का इलाज करवाओ। फिर सभी अपने रूम में चले जाते हैं। ये सीन यही खत्म होता है। नेक्स्ट में देखते हैं डॉक्टर एंड सभी को क्लास दे रहे होते हैं और सबका ट्रीटमेंट भी कर रहे होते हैं। ये सीन यही खत्म होता है। नेक्स्ट में देखते हैं रुबिका आती है और कहती है मैंने कॉल किया तो तुमने उठाया क्यों नहीं? वो लेडीज कहती है मैं सुन रही हूँ। ये बात करने का कौन सा तरीका है? और मुझे टॉवल चेंज करना, मुझे टॉवल दूसरा चाहिए। गेस्ट को सिर्फ एक ही टॉवल मिलता है और नहीं। वहाँ दूसरी लेडीज आती है और कहती है मैं आप ये टॉवल मुझे दे दीजिए, मैं चेंज कर दूंगी। फिर वहाँ ताऊ आती है और कहती है रुबिका तुम भी यहाँ पर। फिर वो कहती है हम आपकी वॉशिंग मशीन को यूज़ करें पर वो यूज़ स्टार्ट नहीं हो रही है। ये सीन यही खत्म होता है। नेक्स्ट में देखते हैं डॉक्टर के पास रुबिका आती है। रुबिका कहती है मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। डॉक्टर कहते हैं वहाँ पूछिए। रुबिका कहती है आप फ्री में इलाज इन लोगों को हर साल यहाँ करने क्यों आते हैं? ये लोग इस लायक भी नहीं है। डॉक्टर कहते हैं क्या हुआ? यहाँ के लोग बहुत आलसी और ना ही अपना काम करते हैं, सिर्फ मुफ्त की रोटियाँ ही तोड़ते हैं और कहने पे भी काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। डॉक्टर कहते हैं देखो ये दुनिया बहुत बड़ी और एक दूसरे से अलग है, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि हर कोई आपकी तरह हो।
वहाँ तातो आती है और कहती है मास्टर आपके अगर कोई कपड़े हो तो दे दीजिए, मैं आपके कपड़े धो दूंगी। रुबेका कहती है कि ये काम इनका है, हम क्यों लॉन्ड्रिंग करेंगे। तो डॉक्टर रैन कहते हैं कि तातो तुम्हारी इसमें क्या राय है। तातो कहती है, तातो से पूछते हैं कि क्या यहाँ के लोग आलसी हैं। तातो कहती है हर लोग अलग अलग होते हैं, मुझे नहीं पता, सिर्फ मुझे यहाँ कपड़े लॉन्ड्री करने हैं, बारिश हो जाएगी तो कपड़े बेकार हो जाएंगे। फिर तातो रुबेका से कहती है कि मेरे बैग में एक न्यू टॉवल है, आप उसको ले लो। डॉक्टर कहते हैं मैं इसलिए कहता हूँ तातो से कुछ सीख लीजिए, खोखली बातों से कुछ नहीं होता। ये सीन यही खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं तातो कहते हैं देखो सफाई करने कितना आसान हो गया है, अब तो आपके पाँव नहीं, आपके पाँव टूटेंगे नहीं, आपको कुछ होगा। वहाँ डॉक्टर रैन आते हैं। तातो डॉक्टर रैन से कहते हैं इन दोनों की स्पाइन में थोड़ा सा दर्द था, तो मैंने कहा इनसे आधा घंटे इसी तरह सफाई करना तो सब ये ठीक हो जाएगा। डॉक्टर रैन रुबेका से कहते हैं तातो आप मुश्किलों को देख के घबरा जाते हैं और तातो उनमें से नहीं है, वो मुश्किलों को हल करती है, इसलिए आप तातो जैसी बनी है। अगर ये आलसी होते ना तो तातो के कहने पे भी ये काम नहीं करते। फिर लेडीज कहती है मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत वीक हूँ। तातो कहती है तो अपना आपको स्ट्रॉन्ग बनाइए। फिर वहाँ रुबेका आते कहते हैं हट जाइए, मैं कर दूंगी। ये सीन यही खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं रुबेका और तातो उन दोनों लेडीज का ट्रीटमेंट कर रही होती है। ये सीन यही खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं डॉक्टर रैन और शॉन्ग रैन मेडिकल सेंटर आते हैं और शॉन्ग रैन कहती है कि इनको किसने उगाया। सभी मेडिकल सेंटर होते हैं। फिर शॉन्ग रैन उस पौधे को एक गमले में लगा देती हैं। कहती हैं कि काफ़ी सारे फल लगे हैं। शॉन्ग रैन कहती है तातो की मेहरबानी। तातो कहती है आप सब जानती हैं, यानी कि आपने मुझे फल फेंकते हुए देख लिया था, आपकी नज़र बहुत तेज़ है कैमरे की तरह। ये सीन यही खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं मेडिकल सेंटर में मिस्टर लियो प्रोफेसर रैंक का वेट कर रहे होते हैं। फिर वहाँ प्रोफेसर रैंक आते हैं। डॉक्टर रैंक कहते हैं कैसा हुआ। मिस्टर लियो कहते हैं आपसे एक फेवर चाहिए, शर्माइए मत। वे कहते हैं कि बात ये है, ये मेरा बेटा है। लियो कहते हैं कि इससे बहुत सी प्रॉब्लम है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे को डिप्रेशन का सर्टिफिकेट दे दें। लियो का बेटा कहता है कि मैं बीमार नहीं हूँ। डॉक्टर रैन कहते हैं ये सब क्या है। मिस्टर लियो कहते हैं आप गलत मत समझिए, इसे डिप्रेशन नहीं है, बात ये है इसका रिजल्ट अच्छा है पर फिर भी इसको हार्वर्ड में दाखिला नहीं मिला है। फिर भी इसे कोई टॉप यूनिवर्सिटी में दाखिला तो मिल ही जाएगा। अगले साल वो कॉलेज जाने वाला पर स्कूल ने अभी से छोड़ दिया है, पता नहीं कुछ अजीब ही करना चाहता है। क्या करना चाहता है? मुझे दरअसल डांसिंग के स्टार बनना है। फिर वहाँ तातो आती है। तातो कहती है आपका बेटा है। मिशेल कहते हैं हाँ। तातो पूछते कि यार तुम टैलेंट शो में जाना चाहते हो। तातो वहाँ से चली जाती है। फिर डॉक्टर एंड ली जी को बुलाते हैं। डॉक्टर ने पूछते हैं मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम सच में डांसर बनना चाहते हो। लियू शो कहता है कि हाँ मैं डांसर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर ने पूछते हैं अगर तुम आपके पास सिलेक्ट नहीं हुए तो क्या करोगे, अपना फ्यूचर प्लान बताओ। उसके बाद में मैं बाद में सोचूंगा, अगर मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा। मिस्टर लो कहते हैं देखो तुमने यही पूछताड़ना है मुझे इसका। स्टूडेंट कहते हैं अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ, तुमने मेरी बहुत मदद की इसलिए मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर करूंगा। मुझे पता है तुम इसकी भलाई चाहते हो पर मैं चाहकर भी मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। स्टूडेंट कहते हैं कि मुझे टैलेंट शो के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, तातो को जो पता है तातो से पूछता हूँ। तातो कहती है क्या तुम मुझसे सलाह लोगे। डॉक्टर कहते हैं कि तुम डॉक्टर बनने वाली हो। हम कहता है कि जो ये कहेगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तातो कहती है मिस्टर लियो मैं जानती हूँ आपके हमारे पर बहुत एहसान है, हमारे लिए बहुत कुछ किया है, पर हम आपके एहसान का कर्ज दूसरे तरीके से उतार सकते हैं। जब आप बूढ़े हो जाओगे हम आपका फ्री में चेकअप कर देंगे, पर इसको मेडिकल सर्टिफिकेट दिलाकर अपने बेटे की ज़िंदगी खराब मत कीजिए। फ्यूचर में क्या होगा ना ही आप बता सकते हैं ना ही कोई डॉक्टर। अगर मेडिकल सर्टिफिकेट दे भी देंगे तो 1 साल काम आ जाएगा, पर उसी बीच ये स्कूल चला गया तो या यूनिवर्सिटी में इसको दाखिला मिल भी गया, मेडिकल सर्टिफिकेट इसका रास्ते का रोड़ा बन जाएगा। अगर कभी इसका सरकारी जॉब करने का मन भी करने लगा तो सर्टिफिकेट की वजह से आपका बेटा वो जॉब भी नहीं कर पाएगा। आप अपने बेटे का फ्यूचर बर्बाद करने की सोच रहे हैं। तातो कहती है मुझे लगता है तुम्हें डांसर भी नहीं बनना चाहिए, अभी तुम्हें कॉलेज कंप्लीट करना चाहिए क्योंकि डांस के लिए बहुत उम्र है, कॉलेज के बाद डांस कर लेना। मैं सच कहता हूँ तुम टैलेंट शो इस बार मत करो, तुम प्रेशर ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाओगे, अपने मन को शांत करो और थोड़ी और प्रैक्टिस करो। तातो फिर डॉक्टर रैन से कहते हैं कि एक बार आपने हमें मकसद के बारे में बताया था, आपका लड़का बहुत ही टैलेंट है, इस अपने मकसद के बारे में छोटी सी उम्र में ही पता चल गया और इसकी बातों से साफ पता चलता है कि इसे डांस से कितना प्यार है। तुम एक काम करो, स्कूल से कुछ दिनों की छुट्टी लो और तुम्हारा जो भी सपना है उसे पूरा करो। मिस्टर लियो आपकी आज की जनरेशन अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, ये अच्छी बात, इसमें कोई खराबी नहीं है। आपको इसका कॉन्फिडेंस देख के नहीं लगता ये बिल्कुल जीत जाएगा, आपको इसको सपोर्ट करना चाहिए। जब इसके मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में पता चल जाएगा तो ये सब इसे लोग पागल समझेंगे, आपकी वजह से फिर हीरो से जीरो बन जाएगा।
डॉक्टर एंड कहते हैं ताताओं ने बिल्कुल सच कहा है और सही सलाह दी है, तुम उसकी बात मान लो। ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।